स्वागत हमारे YouTube चैनल क्षत्रिय क्लासेस पर। आज हम शुरू करने वाले हैं दक्षता अभ्यास 2। इसमें से पहला नंबर हमारा कह रहा है सवाल कि ज्ञात कीजिए कि क्या 5400 जो है ना 5400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए हम इसे सरल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे 5400। ठीक है, क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका कर लेना है गुणनखंड। जैसे हमने गुणनखंड ज्ञात किया तो हमारा आ गया 2 गुणे 2। ठीक है, कितना 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5। दोस्तों अगर इसका दो दो का जोड़ा बन जाए तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो आइए हम इसका जोड़ा बनाते हैं। तो जैसे हमने 2 का बनाया तो एक बन गया 2 का, एक 2 बच गया। 3 का बनाया 3 का बन गया, एक 3 बच गया। और 5 का बनाया तो 5 का जोड़ा बन गया, लेकिन 2 और 3 बच गए। इसलिए बच गए ना, लेकिन बचना नहीं चाहिए। तो हम लिख लेंगे अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर दोस्तों हमारा सवाल क्या कह रहा है देखते हैं। अंडर रूट 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसका मान ज्ञात करते हैं। 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर अंडर रूट में लिख लेंगे। देखो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये ए माइनस बी के फॉर्म में दिया हुआ है। ए माइनस बी के फॉर्म में, नो सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिखा हुआ है ना। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो अब हम लिख लेंगे अंडर रूट 41 प्लस 40। ठीक है, और एक ब्रैकेट में 41 माइनस 40। ठीक है, तो इधर का जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा 81 आ जाएगा, और इसमें जब घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और 81 का जब 1 से गुणा होगा तो 81 ही आएगा। तो अंडर रूट 81 आया, और 81 जो वर्गमूल है इसका ज्ञात करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। और दोस्तों यही 9 हमारा आंसर होगा। फिर चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। दोस्तों तीसरा नंबर सवाल कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित की वर्गमूल ज्ञात कीजिए। पहले संख्या लिखी हुई है इसका, फिर दूसरी जो लिखी हुई है इसका, और तीसरी जो लिखी हुई है इसका। तो आइए हम इसकी सबकी ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लिख लेना है। आपको गुणनखंड विधि इस प्रकार से लगाना है, जैसे 1 5 8 7 6 है ना। इसको किस प्रकार से काटे, किस प्रकार से काटे, तो दोस्तों हमने ऑलरेडी कर ही लिया है। तो देखिए कैसे होगा। इसका गुणनखंड हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। वर्गमूल में क्या होता है दोस्तों, बन जाते हैं सबके जोड़ा। 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा, 7 का जोड़ा। जैसे जोड़ा बनता है अंडर रूट जो है यहां से अंडर रूट का काम तमाम हो जाता है। तो हम लिख लेंगे अंडर रूट, ये संख्या लिख लेंगे इज इक्वल टू 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। और दोस्तों इनका जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 126। यही हमारा आंसर होगा। फिर चलते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लिख लेना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपको एक काम करना, इसका गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो हमने ऑलरेडी ज्ञात ही कर लिया है। अंडर रूट आपको जरूर लगा देना है। ठीक है, क्या इसका गुणनखंड होगा 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 11।
अब जोड़ा बनेगा 7 का और 5 का और 11 का। तो अब हम इधर हो जाएगा इज इक्वल टू 5 गुणे 7 गुणे 11, सबका जोड़ा तो एक एक निकल आएगा बाहर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 385 आएगा, 385, यही हमारा आंसर होगा। फिर चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। दोस्तों ये वाला सवाल आपको इसी प्रकार से करना है, ये आप अपना होमवर्क लीजिए। 4 नंबर कह रहा है धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें का हम पहला बताएंगे और आखिरी और तीसरा, दूसरा आपको छुड़वा देंगे। ये आपको स्वयं करना होगा, ठीक है। पहला एक मान लो एग्जाम्पल के तरीके, और चौथा एक कठिन है इसके तरीके, और तीसरा भी बता देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं इसे सरल करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा है, और -5 गुणे -5 जब होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बचा हम 25, इसलिए यहाँ पर 25 लिखा। और दोस्तों 25 का जब 25 से हम जोड़ करते हैं तो 50 आता है, पता है ना। तो अब इस प्रकार से हमने जोड़ को तो कर लिया, ठीक है, जोड़ किया। अब देखिए अब 50 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो हमारा आएगा √2 गुणे 5 गुणे 5। 5 का जोड़ा बन गया लेकिन 2 का नहीं बना, तो √2 और 5 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल पे। 30 का स्क्वायर प्लस √900। 30 का स्क्वायर जब करेंगे तब हमारा आएगा 900, ठीक है। प्लस अब जब 900 करंट जब इसके ऊपर स्क्वायर लगा, अब 30 तो हो ही जाएगा, क्योंकि √ मतलब इसका वर्गमूल 900 का वर्गमूल 30 होता है और 30 का स्क्वायर 900, सिंपल सी बात। इसका जोड़ करेंगे तो आएगा 930। दोस्तों यही आंसर होगा, बड़ा इजी सवाल है, ठीक है। फिर अब चलते हैं आखिरी नंबर, इस भाग के आखिरी नंबर सवाल पे। इस प्रकार से हमने सवाल को लिख लिया। अब देखिए 400 का जब हम √ मतलब हम इसका वो निकालेंगे वर्गमूल तो 20 आएगा। फिर 0.04 का जब निकालेंगे तो 0.2 आएगा, और प्लस 0.000004 का जब हम ज्ञात करेंगे तो 0.002 आएगा, ठीक है, 0.002 आएगा। और जब इन सब का हम जोड़ करेंगे तो 20.202 आएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी दक्षता अभ्यास 2 भाग संख्या 1 समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि आपको सभी सवाल अच्छे से ज्ञात हो जाएंगे। धन्यवाद।